समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान। खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक बार यमराज और चित्रगुप्त आपस में चर्चा कर रहे थे कि संसार में बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन फिर भी लोग खुश क्यों नहीं हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया में व्हाट्सएप के द्वारा या फिर फेसबुक के द्वारा बहुत सारी ज्ञान का आदान प्रदान होता रहता है, फिर भी लोगों के चेहरे में खुशी क्यों नहीं है, ये यमराज जी पूछते हैं चित्रगुप्त से। चित्रगुप्त कहते हैं कि महाराज, कल मैंने आपको व्हाट्सएप किया था एक सुंदर सा मैसेज कि सर्व समस्याओं का समाधान एक भगवान। आपने वो देखा? तो यमराज जी ने कहा कि हाँ, तुमने भेजा था तो बहुत अच्छा ही रहा होगा, और शीर्षक तो उसका बहुत ही खूबसूरत था। मैंने ऊपर नीचे देखा और उसके बाद सबको फॉरवर्ड करने लगा, और जानते हो तुम कि बहुत सारे लाइक्स मुझे मिले, और तो और बहुत सारे लोग अब उसे मुझे ही फॉरवर्ड करने लगे हैं। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या आपने गहराई से उस पे मनन चिंतन किया कि कैसे इसे अमल में लाया जा सकता है? तो यमराज जी ने थोड़ा सा उदास होते हुए कहा कि नहीं, मैंने उस पे मनन चिंतन तो नहीं किया, और न ही विचार किया कि कैसे उसे जीवन में लाया जा सकता है, अमल किया जा सकता है, मनुष्य भी कैसे उसे अमल करे ताकि सर्व समस्याओं का समाधान हो सके। चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज, बस यही बात है कि सभी अच्छे अच्छे मैसेजेस को फॉरवर्ड करने में तो लगे हुए हैं, लेकिन उसे अमल में लाने का टाइम किसी के पास नहीं है। यदि इन अच्छी बातों को व्यक्ति अमल में लाए, जीवन में उतार ले, तो उसका जीवन खुशहाल हो जाएगा और सभी समस्याएं वैसे ही दूर हो जाएंगे। तो कितनी सुंदर चर्चा थी ना मित्रों। और सचमुच आज हम देखें तो सुबह से रात तक बहुत सारी खूबसूरत बातों को हम फॉरवर्ड तो करते हैं, क्यों ना किसी एक मैसेज पर फोकस भी करें और उसे अपने आचरण में लाने पर विचार करें। जीवन भी खुशनुमा होगा, समाज भी सुंदर बनता चलेगा। इस सुंदर बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। प्रता जी का स्वागत करते हैं। प्रता जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। प्रता जी, आपके पास भी बहुत सुंदर मैसेजेस आते होंगे। हाँ, बिल्कुल आते हैं और उनमें से जो बहुत अच्छे होते हैं जी, कुछ सूचनाएं होती हैं जैसे इंफॉर्मेशन जी, और कुछ बहुत अच्छी चीजें जो सीखने की होती हैं, हाँ, हम उन्हें सीख लेते हैं। मैं तो सोच रहा था अमल करने से तो जीवन अमूल्य बन जाएगा। जी जी जी। एक बस उबड़े ऊ की मात्रा दे देनी है। सचमुच अगर मनुष्य किसी भी सुंदर बात पर चिंतन करके उसे स्वीकार करे जी, तो जीवन में आ जाता। इतना थोड़ा सा ही रहस्य है बस। हाँ, हाँ, न स्वीकार करना तो जीवन में ना आना, स्वीकार कर लेना माना जीवन में धारण हो जाना। जी, तो जो भी सुंदर बातें हमें मिलती हैं व्हाट्सएप के द्वारा, कैसे भी जीवन में कहीं भी कोई अच्छा स्लोगन लिखा होता है, उस पर हम चिंतन करें, अंदर चले जाएं अपने और उसे स्वीकार कर लें। इट्स फॉर मी,
बस वो धारण हो जाएगी और वो सदा के लिए हमारी हो जाएगी। व्हाट्सएप का मैसेज तो मिटा देते हैं, डिलीट कर देंगे, लेकिन वो चीज सदा के लिए हमारे जीवन में समा जाएगी। जी 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 जी, मतलब इस पर भी विचार गहराई से करना चाहिए ताकि जीवन बहुत सुंदर और अमूल्य बने। जैसा आपने कहा, एक बहुत प्यारा सा मैसेज रहता है जी यहाँ पे भी। जैसे आपने कहा कि स्लोगन्स भी कहीं लगे होते हैं तो वो भी बहुत काम करते हैं। मैंने कहीं इस परिसर में पढ़ा जब मैं स्टूडियो आ रहा था तो, कि यदि आप रिगार्ड देने का रिकॉर्ड बजाते रहते हैं तो सभी लोग आपसे संतुष्ट रहते हैं और आपको भी बहुत खुशी प्राप्त होती है। मुझे बहुत बेहद ही खुशी हुई इस चीज को पढ़ के और लगा कि सचमुच इसकी बहुत जरूरत है कि रिगार्ड देने का रिकॉर्ड लगातार बजता रहना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा चिंतन योग्य विषय है, सिंपल भाषा में, कि हम दूसरों को रिगार्ड देते रहें। तो हमारे रिगार्ड देने का बहुत सुंदर हो जाएगा। और देखिए, रिगार्ड देने से संतुष्टता क्यों आती है। मान लो एक परिवार में ही है, 5 लोग हैं, एक बड़ा व्यक्ति है, अब उसके पास सभी अपनी इच्छाएं अपेक्षाएं लेकर जाते हैं। अब वो ना कर सकता है सीधा, नहीं ये बिल्कुल नहीं होगा, शब्द भी थोड़े रफ बोल सकता है, तुम क्या बार बार ये लाते हो। इससे असंतोष हो जाएगा पूरे परिवार में। और वो बड़ा व्यक्ति है लेकिन वो छोटों को भी सम्मान देता है। उसका बच्चा आता है कि पापा ये सुंदर समय चल रहा है, आज तो दिवाली है, धनतेरस है या गुरु पूर्णिमा है, आज मुझे एक लैपटॉप चाहिए आपकी ओर से। और वो प्यार से कहता है, हाँ बेटा क्यों नहीं, लैपटॉप एक क्यों, तुम्हें 1000 दिला दे हम। और भले ही वो न दिलाए तो बच्चा खुश होके जाएगा ना। एक परिवार में संतुष्टता का माहौल होगा। तो अच्छे शब्दों का प्रयोग स्वमान पूर्वक हम यूज करते हैं। स्वमान, वो हमारे बच्चे हैं ना, वो भी तो बड़े होंगे, बड़े हो रहे हैं, कल वो हमारा कार्य संभालेंगे, कल वो हमारा नाम रोशन करेंगे। अभी से हम उन्हें सम्मान देना शुरू करें तो वो भी सबको सम्मान देंगे और इससे बहुत अच्छी संतुष्टता की लहर चारों ओर फैल जाएगी। जी 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 जी, ब्रदर जी, व्यक्तिगत लेवल पे ये बातें बहुत अच्छी रहती हैं जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन जब बाहर समाज में या कार्य क्षेत्र में आते हैं तो कुछ विचार जो बहुत सुंदर लगते हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी सी दिक्कत भी आती है और लगता है कि शायद ऐसा आज के दौर में संभव ना हो। बस ये आज के दौर की ही खराबी है ना, क्योंकि भौतिकवाद तेजी से बढ़ रहा है, लोग गलत चीजों को सत्य मान रहे हैं। एक ऐसी क्रांति जैसी आ गई है निगेटिविटी की कि उसमें हर व्यक्ति बह गया है। विशेष हमारी युवा पीढ़ी में बहुत सारे युवक उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। उन्हें नहीं लगता इससे अच्छी बात भी कोई और है। लेकिन जो बुद्धिमान हैं युवकों में भी, सब ऐसे नहीं हैं, उसमें से 10-20% बहुत समझदार, बहुत बुद्धिमान भी होते हैं जो हर चीज पर विचार करते हैं। ठीक है, कई चीज ऐसी हैं जो अब हमारे काम नहीं आएंगी लेकिन जॉब में जाने पर बहुत काम आ जाएंगी। कई चीजें हैं जो आज हमें अच्छी नहीं लग रही, कल बहुत अच्छी लगने वाली हैं। तो जो समझदार और बुद्धिमान लोग हैं वो उन्हें रख लेते हैं अपने पास और उन पे चिंतन करते हैं तो सहज धारणा हो जाती है। तो हमें हमेशा ही समय की धारा के अनुसार नहीं बहना चाहिए। जी 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 जी, बिल्कुल। समय बहुत निगेटिव भी होता है। समय मनुष्य को गलत राह पे भी ले जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कुछ गलत चीजें भी समाज को दे दी। अब वो PhD होल्डर थे तो वो साइंटिस्ट थे, उनकी बात को लोगों ने बिल्कुल 100% वैसे ही स्वीकार कर लिया जैसे उन्होंने कहा, लेकिन थी वो गलत। जी जी जी, क्योंकि एक मनुष्य की रिसर्च कभी परफेक्ट नहीं हो सकती। तो लोग उसमें बह गए और आज उन देशों की ये स्थिति है कि वहाँ डिप्रेशन का दौर चल रहा है, वहाँ लोग खुश नहीं हैं, वहाँ रोड डिवोर्स हो रहे हैं। जबकि कुछ लोग हमारे देश में भी और उन देशों में भी उन चीजों को रिजेक्ट करते रहे और आज वो शक्तिशाली हैं, अपने जीवन को एंजॉय कर रहे हैं। तो संसार में जो हवा बहती है उसे सोच समझ के स्वीकार करना चाहिए। यही मनुष्य की समझदारी है। बिल्कुल बिल्कुल, और इससे ही अपना भी और समाज का भी कल्याण। फिल्म एक्टर ने एक डायलॉग बोल दिया जी, अब वो फिल्म एक्टर है, बहुत सारे जो लोग हैं संसार में उसको फॉलो करें, हाँ ये, लेकिन वो फिल्म एक्टर है, वो राइटर भी कोई विद्वान नहीं होगा, वो भी कोई प्योर आत्मा नहीं होगी, उसकी बात गलत भी हो सकती है। तो हमें सोच समझ के फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अपने विवेक को हमेशा हम जागृत रखें। बिल्कुल। ब्रदर जी, एक बात इससे पहले कि मैं मेल की ओर चलूं, आपने कहा कि समाज जैसा दे रहा है उसके अनुरूप ना चले। कई बार भेड़ चाल की भी बात कही जाती है, तो क्या ऐसा लगता है कई बार कि
ज्यादातर भेड़ चाल वाली स्थिति हमारी हो गई है। भेड़ चाल के आजकल तो भेड़िया चाल भी चालू हो गई है समाज में, इसलिए इससे हमें ऊपर उठना ही पड़ेगा। जी जी जी। भ्राता जी, पूजा जैन जी का पहला मेल आया है हमारे पास। ये कहती हैं कि भ्राता जी, मुझे रोज रात को ही सोने से कुछ घंटे पहले बुरे ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं। पास्ट में मेरे घर पर जो भी प्रॉब्लम्स आई, लोगों की बुराइयां, पास्ट के मेरे बड़े पापा की डेथ के सीन याद आते हैं और उनके घर में सबके रोने के जो सीन हैं वो भी याद आते हैं। ये भी सोचने लग जाती हूँ कि आगे भी ऐसे डेथ हमारे घर में होने वाली हैं, आदि आदि इत्यादि। ये सब सोच करके मैं बहुत परेशान होती हूँ और मेरी नींद भी डिस्टर्ब होती है। कृपया बताएं कि मुझे रात को सोने से पहले ऐसा क्या करना चाहिए कि ये सब चीजें ना हो। बहुत ही बुरी चीज संसार में ये बढ़ रही है आजकल कि मनुष्यों के मन बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, इसलिए हर घटना जो सामने आती है वो जैसे अंदर में छप जाती है, वो उसको खत्म नहीं कर पाते हैं और ये डिप्रेशन का एक मुख्य कारण संसार में बनता जा रहा है। क्योंकि जितना मनुष्य इस तरह के नेगेटिव विचार करता है या इस तरह के नेगेटिव सीन उसके मानस पटल पर अंकित हैं, कई तो जागते हुए भी उनको देखते रहते हैं और वैसी बैड फीलिंग करते रहते हैं, कहीं स्वप्नों में, किसी को नींद नहीं आती तब। इससे मन दिनों दिन वीक होता है, ब्रेन वीक होता है। ये सभी हमारे दर्शकों को जान लेना चाहिए कि वो इससे बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इसलिए एक तो अपने मन में सहज भाव से ये संकल्प करें, जो कुछ होना था वो हो गया। अब किसी की डेथ होती है, सब रोते ही हैं, प्यार होता है, हम भी रोए थे, सब रोए थे, पूरा हो गया। आगे भी औरों की मृत्यु होगी, ये सोचने की जरूरत नहीं। हम जानते हैं संसार में जो जन्म है उसकी मृत्यु होगी ही। हम पहले से ये सोच के क्यों परेशान हो कि अरे मेरी माँ की मृत्यु होगी, अच्छा मेरे डैडी भी जाएंगे, मुझे अकेला छोड़ जाएंगे, ये सोचेगा तो मनुष्य कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए पहले तो इस चीज को लाइट करें, अपने मन को लाइट करें कि ये तो संसार का क्रम है ना। किसी ने हमें बुरा बोल दिया है, हम उसको मुस्कुरा के वहीं खत्म कर सकते हैं। और यदि हम मुस्कुराना नहीं जानते, बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत सीरियसली लेने की आदत है हर बात को, तो मानस पटल पर छा जाती है, छप जाती है, सदा रह जाती है। और जैसे मैंने कहा, इससे आंतरिक शक्तियां दिनों दिन वीक होती जाती हैं और इसका परिणाम जीवन पर बहुत बुरा पड़ता है। इससे बीमारियां भी जन्म लेती हैं, क्योंकि मन जितना वीक होगा बॉडी उतना ही वीक होता जाएगा और कहीं ना कहीं से वायरस, गंदे जो जर्म संसार में फैलते हैं वो उसका शिकार हो जाएगा। तो पहले तो ये संकल्प जैसे इन्होंने भी रखा, मुझे बचना है इनसे, तो अपने को हल्का करेंगे। जी जी। रात को सोने से पहले हमारी राजयोग की साधना में एक सुंदर चीज हम लोग सीखते सिखाते हैं, 5 स्वरूपों का अभ्यास। हम देवता थे, अपने उस देव स्वरूप को याद करें जो हमारा एक बहुत अति सुंदर समय था, उसको अच्छी तरह उस पर मनन करें। कितनी धन संपदा थी हमारे पास, विज्ञान अपनी परफेक्ट स्थिति में था, संपूर्ण सुख शांति यहाँ थी, कोई गम, कोई टेंशन, कोई चिंता, कोई ये संबंधों में जो आजकल कुछ है ये सब कुछ नहीं था, एकदम सुखद आनंदकारी। उसे याद करें। 20-21 जन्म हमने वहां बिताए थे। फिर अपने और स्वरूपों को, तो इससे वो जो निगेटिविटी का इफेक्ट है वो धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। और साथ में ये करेंगे, सोने से पहले 108 बार लिखें ये, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, और एंड में संकल्प कर दें, आज मेरी नींद बहुत गहरी होगी, स्वप्न रहित होगी, पास्ट के सभी स्वप्न समाप्त हुए, पास्ट की सभी चर्चाएं, सभी चिंतन, सभी प्रिंट्स डिलीट हो गए, अब मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, आज मैं अपनी नींद को एंजॉय करूंगी। ऐसे ऐसे संकल्प करके इसको सोना है, तो देखेंगे 2-4 दिन में, 5-7 दिन में सब चीजें खत्म हो जाएंगी। जी 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 जी। चलिए भ्राता जी, हमारी भी शुभकामना रहेगी कि पूजा जी को बहुत अच्छी और गहरी नींद आए और साथ ही ये समस्या दूर हो, क्योंकि बहुतों को नींद की समस्या सताने लगी है भ्राता जी। इससे यही होता है, अगर ये कंटिन्यू कर दे इसको, जो नेगेटिविटी है, तो नींद इसकी समाप्त हो जाएगी, फिर वो डिप्रेशन में बदल जाएगा, फिर अनेक चीजें आ जाएंगी जीवन में। इसलिए बहुत अच्छा इसने किया। अभी ये 21 दिन तो ये करे, पर ये सुंदर चीज है, ये कंटिन्यू करे, इसमें कुछ तो ऐसी चीज नहीं है। मन को बल मिलता रहेगा मास्टर सर्वशक्तिमान लिखने से, 5 स्वरूपों का अभ्यास करने से वो सुंदर सीन प्रिंट होते जाएंगे और सबकॉन्शियस माइंड को ये अच्छे विचार देंगे, आज मुझे गहरी नींद आएगी, तो सब में फायदा ही फायदा है।
और ये अपने इस अनुभव को लेके अनेकों को फिर सिखा सकेंगी कि तुम भी इन चीजों से ऐसे मुक्त हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल सत्य जी, कई चीजें ऐसी हैं जो रात को जुड़ जाती हैं, चाहे वो भोजन की बात है, चाहे फिर वो टेलीविजन की बात है, या कईयों को व्यर्थ गपशप करते हुए देर रात तक समय बिताने की आदत है। ये आदतें भी क्या हानिकारक हैं और आगे चल करके ये आदत ही बन जाती होंगी और व्यक्ति के नींद को डिस्टर्ब करती बिल्कुल होंगी? ये जो आधुनिक विकास हुआ है, जो वरदान भी है मनुष्य के लिए, लेकिन ये इस तरह बहुत नुकसानदायक है कि अगर टीवी देखते हुए सो रहे हैं तो वो सीन मानस पटल पर अंकित हो रहे हैं, वो स्वप्नों में आएंगे, नींद को डिस्टर्ब करेंगे। अगर व्यर्थ की गपशप लगाते हुए सो रहे हैं तो उसका भी इफेक्ट नींद पर आएगा। इसलिए सोने से पहले आधा घंटा हम सब कुछ स्टॉप करें। और जो आध्यात्म मार्ग पे हैं वो राजयोग का अभ्यास और जो भिन्न भिन्न अभ्यास हम लोग सिखाते हैं वो करें। और जो ज्ञान योग के मार्ग पे नहीं है वो कुछ अच्छा साहित्य पढ़े, मनपसंद गीत सुने, रिलैक्स हो, भले आधा घंटा लेटे अपने बेड पर या बच्चों के साथ खेले कूदे, थोड़ा अपने को रिलैक्स करें, फिर सोएं। जी 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 दत्ता जी, अगली बात ये कह रही हैं कि भाई जी मेरे पेरेंट्स या मेरी फैमिली वाले के अगेंस्ट कोई कुछ बुरा बोलता है तो उनकी बुराई करते हुए मुझे सुनना अच्छा नहीं लगता और तत्काल मुझे लगता है कि मैं कुछ बोल दूं, लेकिन मैं बोल नहीं पाती हूँ, मुझे हिचक होती है बोलने से और बाद में मुझे खुद ऐसा महसूस होता है कि तब मुझे ऐसा बोल देना चाहिए था क्योंकि वो मेरे पेरेंट्स के बारे में या फैमिली के बारे में गलत बोल रहे थे। तो सही समय पे मैं नहीं बोल पाती हूँ, इस बात का भी मुझे बड़ा खेद महसूस होता है। इनको बोलना ही चाहिए क्योंकि बोलने से कुछ बातें क्लियर हो जाती हैं, नहीं तो लोग ऐसी वैसी बातें करते ही रहेंगे दूसरों के बारे में। कई बार बातें बिल्कुल मीनिंगलेस होती हैं, होते ही नहीं और लोग करते रहते हैं। जी। तो बच्चों पर तो बुरा असर उसका आएगा, वो हर्ट होंगे ही। तो ये अब जैसे मैंने इनको कहा मास्टर सर शक्तिवान का अभ्यास करेंगी तो इनके अंदर जो एक फियर है ना वो समाप्त होता जाएगा और तब ये ठीक समय पर ठीक बात कह सकेंगी। जी 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 प्रति जी, अगला मेल हमारे पास शीला जी का आया है। ये कहती हैं कि मेरी बिटिया की उम्र 30 साल थी, उसे टीबी हो गया था, उसकी दवाइयां भी चल रही थी और उन दवाइयों का हाई डोज होने के कारण शायद उसे मानसिक रूप से भी तकलीफ हो गई। अब उसको हम लोगों ने मनोचिकित्सक को भी दिखलाया तो उसकी भी दवाइयां चल रही थी, लेकिन शायद इन सब चीजों से परेशान होकर उसने आत्मघात कर लिया। मैं विद्यालय से जुड़ी हुई हूँ, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम उसके लिए क्या ऐसा योग करें कि उसको शांति भी मिले, वो आत्मा भटके नहीं और सीधा ही बाबा के पास जाए, उसे अच्छा जन्म प्राप्त हो। ये परिस्थितियां बढ़ती जा रही हैं संसार में, युवकों में विशेष रूप से जब 30 साल की एज, बातें इनटॉलरेबल हो जाती हैं और जब वो मनुष्य अब उसकी दोनों चीजें काम करती हैं, कभी उसकी बुद्धि अच्छी काम नहीं कर रही तो कभी अच्छी काम कर रही। जब अच्छी काम कर रही तब वो सोचता है जीवन क्या हो गया है मुझे, लोग मुझे किस नजर से देखते होंगे, कोई उसे गलती से कह दे तुम तो पागल हो गई हो तो और बुरा असर हो जाता। लोग कहने में चूकते नहीं है, कई लोग बोल देते हैं। तो ये सुसाइडल केस बढ़ते जा रहे हैं और उसका बहुत सारे कारण ये भी हैं। तो अब एक तो इनको बाबा को भोग लगवा देना चाहिए, उसके नाम से अनेक ब्राह्मणों को ब्रह्मा भोजन खिला देना चाहिए ताकि उसके पुण्य सबकी दुआएं उसको प्राप्त हो जाएं। और इनका कर्तव्य है कि ये 21 दिन उस आत्मा की शांति के लिए, उसको पुनर्जन्म मिले इसके लिए 21 दिन योग अभ्यास करेंगे, 1 घंटा रोज। क्योंकि जब कोई सुसाइड करता है उसके बाद उसकी गति बहुत खराब होती है। लोग सोच तो लेते हैं मर जाएं, पर मरने के बाद जीने से 1000 गुनी दुर्गति की स्थिति होती है, मैं ये कह सकता हूँ। तब आत्मा भूखी प्यासी भटकती रहती है सूक्ष्म शरीर में, उसे कोई पूछने वाला नहीं होता, उसे प्यास लगती है लेकिन पानी देने वाला नहीं होता। ऐसे नहीं तालाब भरे पड़े, टैंक भरे पड़े वो खुद पी लेगी, ऐसे नहीं होता है। तो ऐसे में उसके लिए 1 घंटा योगदान, कोई एक टाइम फिक्स कर लें, एक व्यक्ति से ज्यादा करें, 3 लोग करें तो और अच्छा इफेक्ट होगा। और ये लक्ष्य रख के जैसे हमने जब वो थी यहाँ उसके लिए बहुत केयर की, उसको दिखाया, दवाई खिलवाई, ऐसे ही किस दिन की अनुष्ठान जैसा कर लें, बहुत सिंसियरली, बहुत ऑनेस्टली, और संकल्प करें मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, मास्टर मुक्तिदाता हूँ। इस संकल्प से 1 घंटा योग करेंगे 21 दिन, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए।
तो 21 दिन के बाद उस आत्मा को पुनर्जन्म मिल जाएगा और ये एक बहुत बड़ी चीज होगी, उसके लिए यही सच्चा प्यार भी होगा। जी जी जी। पता जी, ये जो आप हमेशा कहते हैं कि आत्महत्या करने के पश्चात एक दुर्गति की स्थिति होती है, ऐसा किस आधार पे मतलब कहते हैं आप? व्यक्ति को यदि वो आधार भी पता हो कि सचमुच ऐसा ये वास्तविक है, क्योंकि वो तो अभी वर्तमान के दुख और पीड़ा से मुक्ति चाहता है और ज्यादातर इसी सोच के कारण वो आत्महत्या कर लेता है। तो जब वो अपने को मारता है या लटकाता है या कोई गोली खाता है जी, तब उसके मन में जो दुख और पीड़ा की फीलिंग होती है वो कंटिन्यू रहती है। तो जैसे ही उसने शरीर छोड़ा, अब उसका चित्त तो शांत होगा ही नहीं, वो फीलिंग्स बराबर उसकी बनी रहेगी, बढ़ती रहेगी। और फिर ये भी संभव है कि और जो आत्माएं भटक रही हैं वो उसे अपने में शामिल कर लें और एक जैसे बहुत खतरनाक और गंदी और तमो प्रधान और विकृत आत्माएं एक साथ रहने लगे, उसमें उनका दुख और बढ़ जाता है। अब इनको पुनर्जन्म लेने में लंबा समय लगेगा, क्योंकि ये आत्माएं कुछ और पाप भी करने लगती हैं फिर वहां से। इसलिए सदा ही ये बात जान लेनी चाहिए कि अपने को मारना, सुसाइड करना महापाप है, बहुत एक गंदी स्थिति है, जिसके बाद बहुत बुरा हाल आत्मा का हो जाता है। वो ठीक हो सकता है, वो जीते जी कुछ कर सकता है। मान लो कोई फेल ही हो गया और वो सुसाइड करने की सोच रहा है, उसको सोचना चाहिए कि मरने से क्या मैं पास हो जाऊंगा, मरने से क्या मेरी प्रोग्रेस हो जाएगी, मर के क्या मैं दूसरों को लेसन सिखा सकूं? कोई नहीं लेसन सीखता है। मुझे फिर से हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए, जहाँ हम फेलियर हुए हैं उसको सफल करने का पुनः प्रयास करना चाहिए। तो मनुष्य को इस तरह सोचने से, पॉजिटिव थिंकिंग करने से वो इन चीजों से बच सकता है। बिल्कुल। कई बार प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा होती हैं ब्रदर, जैसे पिछले मास की ही एक घटना शायद मेरठ की थी कि एक ही परिवार के पूरे वंश ने ही सुसाइड कर लिया। उनके पिताजी, उनके बच्चे, 15 साल का पोता था, सभी ने एक साथ। कारण ये था कि कर्ज इतना हो गया था कि उसे चुकाया नहीं जा सकता था, तो अब किसी और को ना बोला जाए परिवार का, ये सोच के उन्होंने सामूहिक रूप से आत्महत्या देखिए ऐसी परिस्थितियां आती है और बहुत लोग इसीलिए सुसाइड कर रहे हैं। मंदी का दौर आ गया, प्रॉपर्टी डीलर के साथ बहुत हो रहा है कि बहुत सारी जमीन लेके डाल दी थी, कर्ज बैंक से ले लिया था, बिक नहीं रही है, क्या करें। बिजनेस वालों के साथ बाढ़ आ गई, सब कुछ नष्ट हो गया, गोडाउन सब सड़ गए, गल गए। तो मनुष्य को ये होता है, फिर भी ये उसका समाधान नहीं है, क्योंकि जिनका कर्ज है वो अगले जन्म में देना ही पड़ता है। और फिर सबको एक साथ नष्ट कर देना, ये तो किसी भी तरह विवेकशीलता नहीं है। इसलिए इन चीजों से बचना ही चाहिए और कुछ और अच्छा रास्ता निकाल लेना चाहिए। कुछ संभावना है भ्राता जी जो बिल्कुल निराशा के गर्त में सचमुच डूब गए हैं और कुछ आशा नहीं दिखाई दे रही है, कुछ ऐसी आशा की किरण बिल्कुल। हम लोग तो जो योग अभ्यास कराते हैं 21 दिन का अनुष्ठान, उसमें बहुत चीजें ठीक होती हमने तो देखी है आज तक। लोगों के कर्ज वालों के ही बहुत सारे ऐसे केस आए जिन्होंने 21 दिन पूरे परिवार ने मिल के बहुत अच्छा योग अभ्यास किया, कहीं ना कहीं से मार्ग मिल गया, कुछ बिक गया या कोई पैसे दे गया या कहीं से उन्हें मिल गया, भाई हम देते हैं अब इनका चुका दो, आप हमें दे देते, कोई ना कोई मार्ग निकल गया। तो योग अभ्यास, आध्यात्मिक शक्ति, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और इसका ही सहारा लेना चाहिए। जी जी जी। चलिए भ्राता जी, आज के सुंदर प्रकाश के लिए मैं समझता हूँ कि सभी जो ऐसी निराशा के गर्त में डूब गए हैं, उन्हें आपने एक आशा की किरण दी है और राजयोग सचमुच एक संजीवनी है जिसकी लगातार आप चर्चा करते रहते हैं। हमारी भी शुभकामना होगी कि सभी ऐसे गर्त से बाहर निकलें और जीवन का संपूर्ण आनंद लें। आज की सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, जीवन है तो उसमें उतार चढ़ाव, हार जीत, ये तो बना ही रहता है। लेकिन हाँ, हार करके हम हार जाएं, जीतने की कामना छोड़ दें, वो ठीक नहीं है। कविवर हरिवंश राय बच्चन जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हिम्मत रखने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए हम हिम्मत को हमेशा बनाए रखें और आगे की ओर देखें। यदि योगाभ्यास करते हैं, ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकल आता है। इसीलिए जीवन बहुत ही मूल्यवान है जो हमें ईश्वर ने प्रदान की है। इसे क्यों हम नष्ट करें, क्योंकि इसके बाद यदि हम खुद इसे नष्ट करते हैं तो और ज्यादा तकलीफें बढ़ जाती हैं। तो आपका जीवन
हर प्रकार की दुविधा से, बातों से, तकलीफों से मुक्त हो, ऐसी हम कामना करते हैं। और मित्रों, जैसे हमने शुरुआत की थी, यदि अच्छी अच्छी बातों को, अच्छे अच्छे विचारों को अपने जीवन में लाते चलते हैं तो ऐसी स्थिति तक हम पहुंचते ही नहीं। ज्ञान है ही आचरण में लाने के लिए, जीवन में लाने के लिए। तो क्यों ना ज्ञान की सुंदर बातें जिन्हें हम दूसरों तक पहुंचाते रहते हैं, फॉरवर्ड करते रहते हैं, उन पर मनन चिंतन भी करें और जीवन में भी शामिल करें। इससे जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान, समाधान।